हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वेंजू का गैंगस्टर लेके आई हूँ। चलिए हम अपनी गैंगस्टर की स्टोरी शुरू करते हैं। वहीं पे ज़ो ज़िशु काफ़ी सोच रहा होता है कि वन कशिंग ने जो बात की है ना, आखिर उसकी बातों में दम तो है कि वो उसे क्यों मरवाएगा। कोई और बंदा है जिसने मर्डर किया है और वो ही ज़ो ज़िशु पे हमला कर रहा है। और वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वन कशिंग कहता है, मुझे एक बात याद आई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम अपना कान इधर लेके आओ, मैं तुम्हें सीक्रेटली बताना चाहता हूँ। ज़ो ज़िशु उसे घूर के देखने लगता है और कहता है, क्या मतलब। तभी वन कशिंग कहता है, मैंने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए तुम्हें अपना कान मेरी तरफ लेके आना होगा। मैं तुम्हें कान में ही वो बात बताना चाहता हूँ। तभी ज़ो ज़िशु सोचता है कि शायद वन कशिंग उसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो इस केस की गुत्थी को शायद सुलझा दे, या फिर वो अपनी किसी राइवल गैंग का पता बताने वाला है। और ज़ो ज़िशु जो है वो उसके पास कान ले जाता है। तभी वन कशिंग कहता है, इतनी दूर नहीं, पास लेके आओ, मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। ज़ो ज़िशु अपने कान को बिल्कुल जो वन कशिंग होता है उसके चेहरे के पास ले जाता है। तभी जो वन कशिंग होता है ना, वो ज़ो ज़िशु के चीक्स पर किस कर देता है और कहता है, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। ज़ो ज़िशु को इतना गुस्सा आता है ना और कहता है, यू पावर्ड। लेकिन वन कशिंग के हाथ बंधे हुए थे और वो वन कशिंग को मार नहीं सकता था। वो वन कशिंग के पास बिल्कुल अपना मुक्का ले जाता है, लेकिन वन कशिंग अभी भी स्माइल करता हुआ उसे देख रहा होता है। ज़ो ज़िशु कहता है, तुम कितने बेकार इंसान हो यार, मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प कर रहा हूँ, मुझ पे गोलियाँ चली हैं, तुम यहाँ जेल में बंद हो, लेकिन तुम्हें ये पर्वर्ट हरकतें सूझ रही हैं। हे भगवान, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने पर्वर्ट हो। वन कशिंग कहता है, कैसी शर्म, मुझे तुम पसंद आए, मुझे तुम्हारी फिजिक भी पसंद है। इवन अगर तुम मेरे घर में होता तो मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन लेके तुम्हारे साथ सोने के लिए भी पूछ सकता था। ज़ो ज़िशु को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है, तुम कितने घटिया इंसान हो सच में, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा टॉप बन जाऊं। वन कशिंग कहता है, मैंने कब कहा कि मैं चाहता हूं तुम मेरे टॉप बन जाओ, मैं हमेशा से टॉप रहा हूं, मुझे बॉटम्स पसंद हैं और मैं चाहता हूँ तुम मेरे बॉटम बनो। ज़ो ज़िशु कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वन कशिंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, ओके ओके चिल करो, वैसे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम यहाँ से जाओ, उसके बाद मुझे पुलिस कम से कम मेरे कैबिन में छोड़ देगी, मेरे खाने का टाइम हो गया है। ज़ो ज़िशु कहता है, ओके, बट अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊँ तो ये ड्रामे मत करना, मुझसे मिल लेना, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन है जो तुम्हें फंसा रहा है और मुझे भी मारना चाहता है। तब वन कशिंग के चेहरे पे भी एक थोड़ा सा चिंता भरा लुक आ जाता है और वो कहता है, क्या तुमने उस बंदे के चेहरे को देखा जो तुम्हें मारने के लिए आया था। तो ज़ो ज़िशु की तरफ देखता है और कहता है, मैंने उसका सैंपल कलेक्ट किया है, हो सकता है मर्डर प्लेस से वो मैच हो जाए। वन कशिंग हंसता है और कहता है, तुम देख लो, अगर वो मैच हो जाए तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहा तो मतलब वो किलर जानता है कि कौन उस किलिंग के पीछे है और किसके कहने पे वो तुम्हें मारने आया है, कोई बहुत बड़ा बंदा ही होगा, तो बी केयरफुल। हाँ, तुम्हारी जान को थोड़ा खतरा हो सकता है, तो तुम्हें पब्लिक अपीयरेंस कम देनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी बोल देना चाहिए। ज़ो ज़िशु कहता है, तुम मेरे लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हो। वन कशिंग स्माइल देते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगा, तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ज़ो ज़िशु कहता है, तुम कितने अनोइंग हो, मुझसे अब एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो अपने चीक्स को ऐसे क्लीन करने लगता है अपनी जैकेट से कि ओह, ये बंदा भी कैसा है, बहुत ही अजीब है, पहले तो मुझसे मिलना नहीं चाहता था और मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और एकदम से मेरे चीक्स पे किस कर दी। तुम कितने वियर्ड हो वन कशिंग, वो मन में ये बात सोच रहा होता है। यहाँ पे वन कशिंग जो है ना, वो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत रोमांचक है, लेकिन दिल का काफ़ी साफ है। तभी वन कशिंग जो है वो, उसको पुलिस वाले आते हैं, उसका जो हाथ होती है उस पे से उसकी कफ को खोलते हैं, हैंड कफ को, और उसे उसके सेल में वापस छोड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। लिu चुनचाओ फिर से मिलने वन कशिंग से आती है और वो उसे बताती है कि जो सोना गली उसकी मदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं वन कशिंग को लेकर। वन कशिंग कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ज़्यादा सेफ हूँ, अगर मैं बाहर होता तो हो सकता है मुझ पर जानलेवा हमले होते, पर मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा खुश हूँ। और बाहर की खबर क्या है। तब वो उसे बताती है कि ये जो मिनिस्टर था, इसके मरने के बाद इसके ऑपोजिशन पार्टी के जो मिनिस्टर हैं
वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम पास में आ गया है और अब दोबारा से इलेक्शन होंगे। लोगों ने इस बंदे को, पहले अपनी मोस्ट पॉपुलर बंदा यही था जिसे मार दिया गया, लेकिन जो सेकंड पॉपुलर बंदे हैं ऑपोजिशन के, जाओ जिंग, अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हों और वो इन चुनावों में कोई भी डिले नहीं छोड़ना चाहते। और उन चुनावों को स्कॉर्पियो गैंग बहुत ज़्यादा तबके में पैसा दे रहा है और स्कॉर्पियो गैंग पूरी तरह से उनकी प्रचार करने में मदद कर रहा है। तब वैनकशिंग हंसता है और कहता है, ओह ऐसा क्या, हमारा घोस्ट गैंग से मैं यहाँ जेल में क्या आया, दूसरे गैंग उछलने लगे। तो लियो चनचाओ कहती है कि आप स्कॉर्पियो गैंग को नहीं जानते, उसका मालिक बहुत खतरनाक है, उसने भी काफ़ी मर्डर किए हैं और अब वो जाओ जिंग का राइट हैंड भी बन चुका है। मैंने सुना है कि वो जाओ जिंग के कहने पे ना जाने कितनी किलिंग कर सकता है। तभी वनकशिंग कहता है, हमारे किसी आदमी को भेज के, एक नहीं 2 आदमियों को भेजकर तुम नज़र रखवाओ, एक तो जाओ जिंग पे और दूसरा इस स्कॉर्पियो गैंग पे। इसका लीडर कौन है, कौन चलाता है, ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे ये गैंग कोऑपरेट करते हैं, मुझे सारी डिटेलिंग चाहिए। और मदर को कहना मैं यहाँ ठीक हूँ, बाकी बताओ गुशियांग कैसी है। तब जो हमारी लियो चनचाओ होती है वो कहती है, गुशियांग ठीक है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वही काविन के साथ घूमने गई हुई है फ़िलहाल तो वनकशिंग कहता है, उसका वो बेवकूफ़ सा बॉयफ्रेंड, कब वो उसे ब्रेकअप करेगी। तो लियो चनचाओ हंसने लगती है और कहती है, वो उससे ब्रेकअप क्यों करेगी, तुम जानते हो ना काओ विनिंग तुम्हारी बहन के लिए सबसे परफेक्ट इंसान है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन जितनी ज़्यादा नखरेलू है, बदतमीज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उतना ही काओ विनिंग सीधा है। वो बेचारा तो उसके नखरे उठाता है। मुझे तो कभी कभी काओ विनिंग को देख के बहुत बुरा फील होता है। तभी हंसते हुए जो हमारा वनकशिंग होता है वो कहता है, तुम भी अपने लिए किसी को ढूंढ लो। लियो चनचाओ उसकी तरफ देख के कहती है, तुम्हें पता ही है मुझे ऑलरेडी कौन पसंद है। तभी वनकशिंग कहता है, पुअर चॉइस, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, बस मैं जो हूँ ना वो गर्ल्स को पसंद नहीं करता, और मैं डेफिनेटली ना तुम्हें डेट तो पक्का करता जितनी तुम हॉट हो, बट खैर अब क्या कर सकते हैं, मैं गे हूँ और तुम विमेन हो, तो हमारा तो कोई मेल नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मिल ही जाएगा कोई एवरेज सा लड़का। वैसे तुम्हें संभालने के लिए कोई भोंदू ही ठीक रहेगा, तुम इतनी बड़ी एडवोकेट हो, तुम तो खा जाओगे उस इंसान को अगर वो थोड़ा सा भी तेज निकला। तुम्हें कोई बूंदू लल्लू सा प्यारा सा क्यूट सा लड़का ढूंढ लेना चाहिए। लियो चनचाओ कहती है, बकवास मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, जो वो ऑफिसर था सीबीआई ऑफिसर, उसने कुछ कहा तो नहीं। तो वनकशिंग कहता है, नहीं, इवन वो तो बहुत क्यूट था और बहुत स्मार्ट भी, इवन मुझे वो स्पेक्स में काफ़ी कूल लग रहा था। लियो चनचाओ थोड़ी सी जेलस होती है और कहती है, तुम कब लड़कों को देखना बंद करोगे। वनकशिंग कहता है, अगर मैं लड़कों को नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा, गर्ल्स को। मैंने तुम्हें बोल दिया है मुझे लड़के पसंद हैं, लड़कियां नहीं। और वो कहता है, तुम्हें पता है मैंने उसे बुद्धू बनाकर उसके चीक्स पे किस किया। लियो चनचाओ कहती है, ओह माय गॉड, कितना किस्मत वाला है वो, पता नहीं ऐसी किस्मत मेरी क्यों नहीं है। तो वो जो हमारा गैंगस्टर होता है वो कहता है, वनकशिंग ओ प्लीज़ तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। तो जो हमारी लियो चनचाओ होती है वो कहती है, कैसे मिल जाएगा, एक तो तुम गैंगस्टर हो, तुम्हें पता है मुझे गैंगस्टर कितने पसंद है, ऊपर से तुम्हारा ऑरा बहुत ही डिफरेंट है, तुम्हारे पास लोगों के आते ही पसीने छूट जाते हैं और मैं तुम्हारे साथ यूँ मजाक कर सकती हूँ, तो मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा पावरफुल पर्सन चाहिए। तो हंसते हुए वनकशिंग कहता है, तो तुम क्यों ना स्कॉर्पियो गैंग के बंदे पे ट्राई करो, मैंने सुना है वो भी मेरी तरह ही कोल्ड पर्सनैलिटी रखता है। आखिर हम गैंगस्टर ऐसे ही होते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और बाकियों के लिए हर्टलेस, तो क्या पता उससे तुम्हारा कोई टाका भिड़ जाए। वो हंस के ये बोलता है और लियो चनचाओ मुंह बनाती है और कहती है, रहने दो, मुझे सजेस्ट मत करो। और वो कहती है, चलो मैं जा रही हूँ, हो सकता है तुम्हारी हियरिंग जल्द ही हो जाए और तुम्हें रिहा भी मिल जाए, मैंने तुम्हारी बेल के लिए ट्राई किया है। वनकशिंग कहता है, बी केयरफुल, एक बार इलेक्शन होने दो, उसके बाद ही हम कुछ स्टेप लेंगे, क्योंकि बाहर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खतरा है और गुंडागर्दी पीक पर हो गई, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में अक्सर लोग बाग गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसे जाओ जिंग और उसके नए ग्रुप स्कॉर्पियन ग्रुप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि गैंगस्टर माफिया किसी के सगे नहीं होते।
वो सिर्फ उसके सगे होते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है, या उनकी लॉयल्टी होती है, या उनकी ज़ुबान होती है, बाकी वो किसी को भी मार सकते हैं। तो वनके सिंह कहता है इसलिए मैं अभी बाहर आने का रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ किसी को मारने में ख़राब हो जाए। तो लिu चिनचाओ कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम मौत से नहीं डरते, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि बाहर आने के बाद ना जाने कितने लोगों को तुम मौत के घाट उतार दोगे। और वो उसे बो करती है और वहाँ से चली जाती है। वनके सिंह अपने रूम में आता है और वो जाओ ज़िशु के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ जाओ ज़िशु जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट निकालता है जिसमें पता चलता है कि जो पहले के मर्डर्स हुए हैं और जो ये बंदा था, इन दोनों के फिंगरप्रिंट जो हैं दोनों जगह से मिल जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर 2 फिंगरप्रिंट थे, लेकिन इस फिंगरप्रिंट को का उन डेथ के एक फिंगरप्रिंट से मिलना बहुत बड़ी बात थी। और मन में जाओ ज़िशु सोचता है शिट, मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पाया, और अगर मैं उसे पकड़ लेता तो मुझे पता चल जाता कि ये डेथ किसने की है। फिर वो मन में सोचने लगता है कि क्या हो सकता है। तभी वो न्यूज़ लगाता है और पता चलता है कि आजकल इलेक्शन होने से पहले बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। किसका? जाओ जिंग का। जाओ जिंग जो कि ओपोनेंट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है। कभी वो ये जो पहले वाला लीडर था जांग सेक्ट का, उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और आज की डेट में उसकी डेथ के बाद उसकी पार्टी बेचारी बिल्कुल टूट गई। लेकिन जाओ जिंग ने काफ़ी कमान संभाल ली और जाओ जिंग की पार्टी काफ़ी ऊपर है और हाइप भी बहुत अच्छी मिली हुई है। और उसे सपोर्ट एक नया गैंग कर रहा है जो कि मार्केट में नया नया उतरा है, या फिर उतरे हुए टाइम हो गया, लेकिन वो गैंग जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा होता है। वो जाओ जिंग का गैंग, जिसे जाओ जिंग को जो गैंग सपोर्ट कर रहा होता है वो होता है स्कॉर्पियो किंग का। और सुनने में ऐसी खबर भी आ रही थी कि जाओ जिंग स्कॉर्पियो किंग के गैंग के जो एक बहुत बड़े मेंबर को अडॉप्ट एज अ सन अडॉप्ट करना चाहता है, या हो सकता है उसका सन ही इस ग्रुप को रन कर रहा हो। तो जो हमारा जाओ ज़िशु होता है उसके मन में आता है कि मुझे आखिर स्पाई करना चाहिए कि ये चल क्या रहा है, क्या ये पॉलिटिकल रीज़न से मर्डर हुआ है या इसके पीछे कोई और कहानी है। और उस जर्नलिस्ट जो वो एक्टर था जो पहले जर्नलिस्ट हुआ करता था, आखिर उसे क्यों मारा गया, उनका क्या लेना देना है। मुझे पुरानी वीडियोस निकालनी होंगी और पुरानी फ़ोटोज़ भी कि इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। तभी जाओ ज़िशु को फ़ोन आता है कि जो यहाँ पर है ना काफ़ी दंगे वंगे भड़क गए हैं, और जो मिनिस्टर बना था उसकी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो गया है, उसकी पार्टी के लोग काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ तोड़ फोड़, गाली गलौज और एक दूसरे पे मतलब बुरी तरह से हंगामा कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने को हो गए हैं। तो जो पुलिस है ना वो वहाँ पर रोकने के लिए सब चीज़ों के लिए आई हैं। ब्रदर हान यानी कि असिस्टेंट हान जो हैं वो उससे सारी रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ जाओ ज़िशु भी सोच रहा होता है कि क्या सीन है। वो मन में सोचता है कि मुझे एक बार वनके सिंह से मिलके ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि क्या उसका कोई गैंग ये उभरते हुए स्कॉर्पियो गैंग में से कोई है, या उसका उस मिनिस्टर जो मर गया और ये जो जाओ जिंग हैं और जो वो एक्टर था उनके बीच में कोई रिलेशन पता हो। तो जो हमारा जाओ ज़िशु है वो एक और मीटिंग फिक्स करता है वनके सिंह से सारी बातें पूछने के लिए, सारी बातें करने के लिए। लेकिन इजीली उसे डेट्स नहीं मिल रही होती क्योंकि वनके सिंह से बैक टू बैक जो है अभी उसकी जो एडवोकेट होती है वो मिलके गई होती है, और इतनी जल्दी कोर्ट जो है एक ही बंदे से सबको मिलने की परमिशन नहीं दे रही होती। तो अभी एक दिन के लिए एक दो दिन के लिए जाओ ज़िशु को वेट करना होगा वनके सिंह से मिलके सारी बातें क्लियर करने का। और जाओ ज़िशु को सच में बड़ा मन था कि वो उससे पूछे कि क्या सीन चल रहा है, क्या वो इन तीनों को कहीं रिलेट करता है, जानता है, क्या इन तीनों का वनके सिंह से कोई पंगा है, आखिर सीन क्या है, वो सब जानना चाहता था। मैं अगले एपिसोड में सब चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वेंजू फैन फिक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।